दोस्तों, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस रथ यात्रा के 2 माह पहले ही तैयारी प्रारंभ हो जाती है, जिसमें 3 विशालकाय रथ बनाना और मूर्तियां बनाना भी शामिल है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी के बारे में आज बहुत कुछ बताने वाले हैं। आप सभी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और आज सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जी की ही बात होगी। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, वर्ष में जब 2 आषाढ़ माह आते हैं तब बदली जाती हैं भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ। दोस्तों, दारू नाम की नीम की लकड़ी होती है जो जंगल में मिलती है। दोस्तों, मूर्ति के अंदर ब्रह्मा जी की स्थापना करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की हृदय होती है। दोस्तों, रथों की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी पर होता है। निर्माण कार्य वैशाख माह के अक्षय तृतीय पर प्रारंभ होता है। दोस्तों, मूर्ति बनाने का रहस्य राजा इंद्र और उनकी पत्नी गुंडीचा देवी के काल में प्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने के लिए समुद्र से विशाल लाल वृक्ष का तना निकाला गया। विशालकाय तने को निकालकर उसे रथ के द्वारा उस स्थान पर रखा गया जहां पर श्री नील माधव की मूर्ति बनाई गई थी। दोस्तों, तभी से यह परंपरा जारी है कि मूर्तियों की लकड़ी का चयन करना और फिर उनकी मूर्ति बनाना। लेकिन नई मूर्ति बनाने के दौरान प्राचीन मूर्ति का एक लट्ठा आज भी नई मूर्ति के भीतर स्थापित किया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि यह श्री कृष्ण भगवान का दिल है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह ब्रह्मा जी का। इस लकड़ी के लठ से एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि यह मूर्ति हर 12 साल के बाद एक बार बदली जाती है। लेकिन लट्ठे को आज तक किसी ने नहीं देखा कि वह मंदिर के पुजारी जो इस मूर्ति को बदलते हैं, उनका कहना है कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ पर कपड़ा से ढक दिया जाता है। इसलिए वे न तो उस लट्ठे को देख पाते हैं और न ही छूकर महसूस कर पाते हैं। दोस्तों, वहीं पुजारियों के अनुसार वह लट्ठा इतना सॉफ्ट होता है कि मानो कोई खरगोश उनके हाथ में फुदक रहा है। दोस्तों, पुजारियों का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति के भीतर छिपे ब्रह्मा जी को देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से जिस दिन भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है, उस दिन उड़ीसा सरकार द्वारा पूरे शहर की बिजली बाधित कर दी जाती है। दोस्तों, यह बात आज तक एक रहस्य ही है कि क्या वाकई भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में ब्रह्मा जी का वास है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी और अन्य प्रतिमाएं उसी साल बदली जाती हैं जब साल में आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। ऐसा अवसर सालों बाद ही आता है। 9 साल पहले प्रतिमाएं बदली गई थी। ये प्रतिमाएं अलग अलग हिस्से से लाए गए नीम के विशेष वृक्षों से तैयार की जाती हैं। इन वृक्षों को विशेष दारू कहा जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला होता है, इसलिए नीम का वृक्ष उसी रंग का ढूंढा जाता है। वहीं भगवान जगन्नाथ जी के भाई बहन का रंग गोरा है, इसलिए उनकी मूर्तियों के लिए हल्के रंग का नीम का वृक्ष ढूंढा जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के लिए दारू चुनने के लिए कुछ खास नियमों का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, उसमें 4 प्रमुख शाखाएं होनी चाहिए। वृक्ष के समीप शमशान, चीटी की बम्बी और जलाशय बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, वृक्ष के जड़ में सांपों का बिल भी होना चाहिए। वह किसी तिराहे के पास हो या फिर 3 पहाड़ों से घिरा होना चाहिए। दोस्तों, वृक्ष के समीप वरुण, शहादा और बेल का वृक्ष होना चाहिए। दोस्तों, वहीं यात्रा के लिए 3 रथों के निर्माण के लिए काष्ठा का चयन बसंत पंचमी पर होता है और निर्माण कार्य वैशाख माह के अक्षय तृतीय पर प्रारंभ होता है, यानी 2 माह पूर्व। दोस्तों, रथों का निर्माण नीम की पवित्रता अखंडिता लकड़ी से होता है, जिसे दारू कहते हैं। रथों का निर्माण में किसी भी प्रकार की कील, कांटों और धातु का उपयोग नहीं करते हैं। रथ यात्रा में 3 रथ होती है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग
लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है, जबकि भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। दोस्तों, इसका रंग लाल और पीला होता है। दोस्तों, रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण जी का रथ होता है। दोस्तों, इससे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना और आसान हो जाता है। दोस्तों, नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, ताल ध्वज रथ की ऊंचाई 45 फीट ऊंचाई और दर्पदलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। दोस्तों, आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।